हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एलआर पार्सर पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी जो बॉटम अप पार्सर की टेक्निक्स का ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पढ़ा था, और इस आज की वीडियो में हम एलआर पार्सर के एलआर ज़ीरो एसएलआर क्या होता है ये देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलएल आर और सीएलआर इनको देखेंगे। जो आपका एलआर होता है, इसका मीनिंग होता है लेफ़्ट टू इनपुट स्कैनिंग। ये लेफ़्ट टू इसका जो आपका एलआर है, इसका मीनिंग होता है लेफ़्ट टू राइट इनपुट स्कैनिंग। इसका क्या मीनिंग होता है? लेफ़्ट टू राइट इनपुट स्कैनिंग। एल का मतलब और आर का मतलब होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर। और जो आपका ये ज़ीरो है, ये बताता है आपका लुक अहेड सिंबल। जो आपका कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है, ज़ीरो है, यहाँ पे लुक अहेड सिंबल को बताता है। और इसके बाद है एस एल आर। एस एल आर क्या है? एक सिंपल एल आर पार्सर है, वन। और एल एल आर ये है लुका हेड एल आर पार्सर है। और आपका फोर्थ क्या है? सी एल आर। ये आपका कैनोनिकल एल आर पार्सर वन है। और जो आपका एल आर ज़ीरो है, ये लीस्ट पावरफुल होता है कंपेरेटिवली आपके सी एल आर से। ये मोस्ट पावरफुल होता है और ये आपके लीस्ट पावरफुल होता है। अब इन दोनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, एल आर ज़ीरो की, और इसको हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे? इसको हम एल आर वन की हेल्प से सोल्व करेंगे। ये एल आर ज़ीरो क्या है? आइटम सेट। ये भी एल आर वन क्या है? आइटम सेट। और एल आर मैंने बता ही दिया, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, और आर का मतलब होता है राइट मोस्ट डेरिवेटिव, और जीरो लुक अहेड सिंबल होता है। और जो आपका एल आर ज़ीरो है, एल आर वन है, वन बताता है आपका वन सिंबल है आपके लुक अहेड में। तो ये आपके एल आर पार्सर का थोड़ा सा मैंने बेसिक ओवरव्यू बताया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखते हैं एल आर पार्सर का कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने एल वन पार्सर का ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, और अब देखते हैं एल आर पार्सर का। इसमें क्या है, मतलब मोस्टली सेम ही है, बस एक ये आपकी पार्सिंग टेबल आ जाती है एक और। इसमें क्या है आपका, एक है इनपुट बफर। इनपुट बफर में जो आपके इनपुट स्ट्रिंग है वो आते हैं, और ये आपका जो डॉलर है बताता है यहाँ पे एंड ऑफ इनपुट स्ट्रिंग या फिर इनपुट बफर का एंड है। और जो आपका स्टैक है, स्टैक में डॉलर बताता है एम्प्टी ऑफ स्टैक। और जो आपका एस ज़ीरो और जो आपके एस एम, जो एस वाले हैं, ये आपके एस वाले क्या बताते हैं? स्टेट को। और जो आपके ये एक्स वाले हैं, ये आपके ग्रामर सिंबल को बताते हैं। और ये कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है आपके एल आर पार्सिंग एल्गोरिथम से। और ये एल आर पार्सिंग एल्गोरिथम है, ये सारे आपके जो एल आर पार्सर हैं इन सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। और फिर इसकी इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक एक्शन और गोटू की एक टेबल बनाते हैं, और इसी से हम पार्सिंग कर सकते हैं। तो देखो, इसको अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इसमें स्टैक, कैसे इनपुट बफर, कैसे ये टेबल बनती है, और कैसे हम किसी भी इनपुट स्ट्रिंग से उसकी एक पार्सिंग बना सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ये एल आर ज़ीरो पार्सर का एग्जांपल है, जो मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था। उसमें हम कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने ग्रामर लिए, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ग्रामर ले ली। जो इनका प्रोडक्शन है, मैं इनको अलग अलग नेमिंग कर दी। जिसका प्रोडक्शन था इस ग्रामर का, वैसे इसमें टोटल 3 प्रोडक्शन है, तो मैंने नेमिंग कर दी इनकी। फर्स्ट एस कैन बी कैपिटल ए, सेकंड कैपिटल ए से आपका स्मॉल ए कैपिटल ए, और कैपिटल ए कैन बी स्मॉल बी। तो मैंने 1 2 3 इसलिए करें, आगे इसका यूज़ होगा तो इसलिए। वैसे ये एक ही ग्रामर है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में एक ग्रामर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें इसका ग्रामर का प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, और उसको ऑगमेंटेड भी कहते हैं। तो देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में एस डैश कैन बी एस, एस कैन बी कैपिटल ए, और तो आपका सारा सेम ही रहता है, ए कैन बी कैपिटल ए कैन बी। तो देखो भाई, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, जो आपका एक एस डैश से एस, मतलब एक जो आपका स्टार्टिंग था एस स्टार्टिंग होगा, इससे ही एक मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ले लिया, और वो आपकी क्या ग्रामर आ गई, एस डैश कैन बी एस, और आपका सारा सेम। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम ये करेंगे। अब इसके बाद इसी जो आपकी ग्रामर आई है, इसी से हम क्या करेंगे, क्लोजर बनाएंगे। अब वो देखो क्लोजर कैसे बनाते हैं। जो आपका हमने एक इसको क्लोजर ले लिया आई ज़ीरो, इसको मैंने कहा आई ज़ीरो, ऐसे ही हम काफ़ी सारे इसमें क्लोजर बनेंगे, वो देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्लोजर क्या होगा, यही क्लोजर होगा, आई ज़ीरो के नाम से मैंने इसको सेम ऐसे ही लिख लिया है। अब इसके बाद देखो, इसमें एक चीज़ और आएगी, हर एक आपके जो
इसमें आपके टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, उसके आगे एक डॉट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आने का, यहाँ पर आपका डॉट आ जाएगा, एक यहाँ पर डॉट आ जाएगा, एक यहाँ पे डॉट आ जाएगा, एक यहाँ पे डॉट आ जाएगा। सारे जो भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल होंगे राइट साइड में उनके सबके सामने एक डॉट आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो डॉट है इसके बाद इसको आगे करते चले जाएंगे इम्प्लीमेंट। आगे कैसे, मतलब जैसे डॉट है ये आगे चले जाएगा, ये एस से आगे जाएगा, इसमें ए के, फिर ए से, ऐसे बी से, ऐसे 4 के लिए हम निकालेंगे। तो पहले एस से देखेंगे, एस से क्या होगा, एस से आगे गया तो एस का इसका प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर एस डैश कैन बी एस डॉट, ये आपका एक क्लोजर आ जाएगा। और ये आपका डॉट इसके बाद कुछ नहीं है तो एक आपकी फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फाइनल आइटम, यहाँ पे आपका फाइनल आइटम हो गया। डॉट के बाद कुछ नहीं है तो खत्म, ये आपका फाइनल आइटम हो गया। ये था आपका एस के लिए। इस डॉट को क्या करेंगे, ए से निकालेंगे, ये आपका यहाँ से एस से निकल गया। और ये जो डॉट है अब किससे आपके आगे आ जाएगा, ए डॉट ए, मतलब ए डॉट ए आ जाएगा, तो ए से आगे निकलेगा। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन क्या होगा, एस कैन बी ए डॉट ए। ये देखो एस कैन बी ए डॉट ए, अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो ए डॉट ए, तो ए के जितने प्रोडक्शन होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, मतलब जो भी इसके बाद के प्रोडक्शन होंगे ए के वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो ए कैन बी डॉट ए कैन बी डॉट बी, ठीक है। तो ये आपका एक क्लोजर आ गया। अब देखो ऐसे इसमें होगा, इसमें क्या होगा, इस डॉट के बाद ये बी, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ए डॉट ए डॉट कैपिटल ए, तो इसमें देखो कैसे होगा, यहाँ पर ए से आगे आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा ए कैन बी ए डॉट ए। अब ए के जो प्रोडक्शन होंगे सारे इसमें आ जाएंगे। ए के प्रोडक्शन आपके कौन कौन से हैं, ए डॉट ए कैपिटल ए कैन बी डॉट कैपिटल बी, मतलब ए के इसने क्या कहा, ए के जितने प्रोडक्शन है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर एक ये क्लोजर बन गया, ठीक है, एक ये क्लोजर हो गया, एक ये क्लोजर हो गया। अब बचा क्या बी, अब बी के बाद देखो, बी के बाद क्या आएगा, प्रोडक्शन ए कैन बी बी डॉट, तो अब इसके बाद कुछ नहीं है तो ये आपका एक फाइनल आइटम बन जाएगा, या वो क्या बन जाएगा, एक फाइनल आइटम बन जाएगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो आपकी ये फाइनल हो गया, अब इनको इनमें से तो कोई फाइनल निकलेगा तो उसको देखेंगे अब कैसे निकालेंगे। अब ये तो आपके कंप्लीट हो गए। अब इनमें देखते हैं कंप्लीट कौन कौन से नहीं हुए। अब एस कैन बी ए डॉट ए, इसके बाद क्या हुआ, इस डॉट के बाद ये आपका कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे, तो हमने क्या करा, अब ए के लिए लिया, यहाँ पे ए के लिए क्या करा, तो एस कैन बी ए डॉट, तो एक आपका ये प्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ से, ये आपका फाइनल हो जाएगा, ये आपका फाइनल हो गया। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे फिर वही आ जाएगा ए डॉट ए, यहाँ पर कंडीशन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, सेम आपका रिपीट होएगा। तो यहाँ से एक एरो आपका ऐसे आ जाएगा ए के लिए, क्योंकि ए से क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे करा था, ए से ए डॉट कैपिटल ए, फिर उसके बाद ए के सारे प्रोडक्शन ऐसे यहाँ पे हमने करा ए डॉट ए कैपिटल ए के सारे प्रोडक्शन यहाँ पे आ गए, तो इसलिए हमने एक एरो इसकी तरफ लगा दिया। अब बी के लिए देखो, इसके बाद क्या है, बी डॉट, आगे करेंगे डॉट को बी से, इसको लास्ट तक लेके जाना है हमें डॉट को, तो बी डॉट कैसे है, यहाँ पर है, तो इसको एक एरो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आपका एरो आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब देखो इसका, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ए डॉट है, ए डॉट कैपिटल ए के बाद क्या है डॉट, मतलब खत्म, फिनिश। ऑप्शन आएगा यहाँ पर ए के लिए, ए कैन बी ए डॉट, तो एक आपका फाइनल आइटम यहाँ से आ जाएगा, एक फाइनल आइटम यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद देखो ए डॉट ए दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यही चीज रिपीट होगी दोबारा, तो इसका एक सेल्फ एरो आ जाएगा ए के लिए, एक सेल्फ एरो आ गया ए के लिए, और इसका निकल गया। और ये आपका बी, अब देखो बी के लिए, अब बी के लिए क्या होगा, बी डॉट, ये तो आपका सेम जैसे इसका था ऐसे ही आ जाएगा, स्मॉल बी, इससे आपका ये आ जाएगा ये फाइनल के लिए।
तो अभी सारे फाइनल हो गए, मतलब जो फाइनल होते हैं वो आपके फाइनल हो गए हैं। अब नेमिंग कर लेते हैं। क्लोजर कितने बने, एक I0 बना, एक I1 बना, एक आपका I2 बना, एक आपका I3 बना, एक I4 बना, एक I5 बना और एक I6 बना। तो आपके टोटल 6 क्लोजर बने हैं और जिसमें से आपके 1 2 3 4 आपके 4 फाइनल हैं और सारे रिड्यूसिबल होके आपके फाइनल हो रहे हैं अपने आप। तो अब इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे एक्शन एंड गोटो की। फिर उस टेबल से हम कोई सा भी इनपुट हमें स्ट्रिंग मिला हो उसकी हम इजीली पार्सिंग टेबल बना सकते हैं। तो अब इसका एक्शन और गोटो की टेबल बनाते हैं। तो देखो ये हमारी टेबल बन गई। एक्शन में क्या होते हैं, एक्शन में आपके ए बी और डॉलर, मतलब डॉलर आपके एंड ऑफ के लिए बताता है। जो आपके इसमें एक्शन में क्या होता है, टर्मिनल होते हैं और गोटो में आपके नॉन टर्मिनल आते हैं। और जो स्टेट है ये वो स्टेट है आपकी जो टोटल कितनी निकली हैं, आपके 6 क्लोजर निकले हैं, तो आपकी 6 स्टेट होंगी। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम स्टेट लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे 6 क्लोजर थे तो 6 स्टेट आ गई आपकी जो आपके आई वाले हैं थे। अब देखो ए एक्शन देखेंगे, ए बी डॉलर और एस और ए, इन पे कैसे एक्शन और गो टू परफॉर्म होएगा वो देखते हैं। अब 0 से ए देखो आपका शिफ्ट हो रहा है। इसमें देखो एक हम क्या देखेंगे, एक तो शिफ्ट देखेंगे और एक एक्सेप्ट देखेंगे और एक देखेंगे रिड्यूस हो रहा है या नहीं। तो रिड्यूस के लिए हम आर यूज़ करेंगे, शिफ्ट के लिए हम एस यूज़ करेंगे और एक्सेप्ट तो हम जनरली ऐसे शो करेंगे एक्सेप्ट हो गया। और गो टू में हम नंबरिंग देंगे कि कौन से नंबर पर वो आपका हुआ है। तो देखो 0 से ए, आपका जो क्लोजर में 0 से हमारा ए कहाँ पे है, 0 से ए आपका क्या हो रहा है I3 में, मतलब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना। और क्या कौन से उस पर हो रहा है, 3 क्लोजर पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S3, मतलब शिफ्ट हुआ 3। अब देखो 0 से बी, 0 से बी, 0 से बी ये 4, मतलब शिफ्ट 4 हो रहा है शिफ्ट। एक्शन में क्या होगा, शिफ्ट बता रहा है, ठीक है। 0 से बी 4 हो रहा है I4। अब 0 से डॉलर, मतलब 0 से कोई फिनिश भी हो रहा है, मतलब 0 से डायरेक्ट कोई फिनिश नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 1 से ए, 1 से ए कुछ नहीं है, ठीक है। 1 से बी कुछ नहीं है, बट फाइनल हो रहा है 1 से जैसे एस डॉट, मतलब फाइनल आइटम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, $1 का क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट। आपका डॉलर पे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब फिनिश हो गया। अब सेकंड से ए, सेकंड से ए आपका हाँ किस पे जा रहा है, S3 पे, शिफ्ट 3 हो रहा है ये, ठीक है। शिफ्ट 3 पे हो रहा है। और सेकंड से बी आपका 4 S4 पे हो रहा है, ठीक है। अब 3 से ए, 3 से ए आपका S3 पे आ रहा है, S3 पे आ रहा है। और आपका 3 से बी, 3 से बी आपका वही S4 पे जा रहा है, इसका भी सेम ही है, S4 शिफ्ट हो रहा है। 4 हमने इसका लिया और हमने S से बताया कि शिफ्ट हुआ है आपका किस पे, तो यहाँ पे S4 हो गया। अब देखो 4 से कोई है, 4 से आपका शिफ्टिंग में कुछ नहीं जा रहा है, 4 से आपको शिफ्टिंग में क्या आ रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो अब देखते हैं, गोटो में देखते हैं। अब गोटो में देखते हैं 0 से कैपिटल S, 0 से हमारा कैपिटल S किस पे जा रहा है, आपका 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 0 से कैपिटल A, 0 से कैपिटल A 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 से कैपिटल S कहीं नहीं जा रहा है, 1 से कैपिटल A आपका कहीं नहीं जा रहा है। अब सेकंड से देखेंगे, सेकंड से आपका S से कहीं पे नहीं जा रहा है, S से आपका कोई भी नहीं जा रहा है, मतलब। और S से आपका कैपिटल A हाँ 5 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड का 5। अब 3 देखो, 3 से आपका कैपिटल S आपका कहीं नहीं जा रहा है, कैपिटल S कहीं नहीं जा रहा है, और कैपिटल A 6 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो ये तो आपका शिफ्टिंग थे। अब रिड्यूसिंग में देखते हैं, जो आपकी फाइनल
आइटम जो बच गए हैं, ये फाइनल आइटम जो बच गए हैं आपके 4 5 6 फाइनल आइटम बच गए, इनका हम रिड्यूसिंग कैसे करेंगे। देखो क्या है रिड्यूसिंग, देखो ए से बी, ए से बी रिड्यूस होके आपका इसमें देखो ए से बी किस पे हो रहा है, थर्ड नंबर पे हो रहा है, ग्रामर में हमारा थर्ड नंबर पे हो रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग 3, यहाँ पे रिड्यूसिंग 3, थर्ड नंबर पे हो रहा है ना। अब देखो अभी आपको समझ नहीं आया तो आपके एक सेम ही है, इससे अगला 5 और 6 सेम ही होंगे, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा इजीली। देखो फिफ्थ पे देखते हैं, एस से कैपिटल ए फाइनल आइटम हो रहा है, तो ये रिड्यूस कैसे होएगा। तो एस से ए सॉरी यहाँ पर देखो एस से कैपिटल ए तो फर्स्ट, तो यहाँ पे रिड्यूस क्या होएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट यहाँ पे आ गया, आर से आर का मतलब रिड्यूस और 1 का मतलब ग्रामर में आपका फर्स्ट, तो R1 R1। अब 6 से देखेंगे, कैपिटल ए कैन बी स्मॉल ए कैपिटल ए, तो आपका सेकंड पे है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग 2 और रिड्यूसिंग 2। तो ये आपकी एक्शन और गो टू की ग्रामर कहाँ पे कंप्लीट होती है, और इसको हम LR0 टेबल कह देते हैं। अब इस टेबल की हेल्प से कोई भी इनका इनपुट स्ट्रिंग मिला हो उसको हम इजीली पार्सिंग कर सकते हैं। वो देखो अब एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं और इसी टेबल की हेल्प से उसको कंप्लीट करते हैं। तो वो देखिए मैंने क्या करा, एक इनपुट स्ट्रिंग लिया स्मॉल ए स्मॉल बी और डॉलर, और ये इसी ग्रामर का है जो हमें, ये आपकी ग्रामर है, इसी ग्रामर से हमें एक इनपुट स्ट्रिंग ये लिया। इसी को इस टेबल की हेल्प से इसका हम, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, स्टैक, इनपुट बफर और आपका एक्शन गो टू, ये पार्सिंग एक्शन ये ऐसे निकालेंगे। जो आपका पार्सिंग एक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका शिफ्ट हुआ रिड्यूस हो वो बताएंगे। तो देखो स्टैक में सबसे पहले क्या आएगा, स्टैक में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, डॉलर तो आता ही है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 क्या आपका स्टार्टिंग है, तो उसको स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 लेंगे। इनपुट बफर में आपके इनपुट आ जाएगा पूरा इनपुट स्मॉल बी और आपका डॉलर, ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे वही। अब 0 से ए देखेंगे, एक्शन में हम क्या करेंगे, 0 से ए देखेंगे, 0 से ए क्या होगा आपका, वो देखो 0 से ए क्या आपका S3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका S3 आ जाएगा, ठीक है। गो टू में कुछ नहीं आएगा। पार्सिंग एक्शन में क्या हुआ आपका, ये शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शिफ्ट, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर जो आपका स्टैक में क्या आएगा डॉलर 0, शिफ्ट क्या हुआ था आपका ए, तो ए आ गया, और आपका 3 S3 का आपका क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ए तो आपका चला गया, तो यहाँ पे बचा ए कैपिटल स्मॉल बी और डॉलर, ठीक है। अब देखो अब 3 से ए देखेंगे, एक्शन में क्या होगा 3 से ए S3, ये भी S3 है, यहाँ पे S3 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हुआ आपका शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब देखो डॉलर यहाँ पे क्या आएगा 0 ए 3 था, अब ए आ गया, ए रिड्यूस हुआ ना, ए आया, और S3 का आपका क्या हुआ 3 आया, जैसे पिछली बारे में आया था, तो 3 हो गया। यहाँ पे आपको क्या बचा स्मॉल बी और डॉलर, स्मॉल बी और डॉलर। और अब देखो अब 3 से बी देखेंगे, एक्शन में 3 से बी क्या है S4 है, S4 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ आपका शिफ्ट हुआ, 3 से बी आपको क्या हुआ शिफ्ट हुआ। अब देखो डॉलर क्या बचा आपका 0 A3 बी आपका शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे एक बी आ जाएगा, और S4 से हुआ तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा आपका बी और डॉलर। 4 से बी देखेंगे अब हम, 4 से बी, तो यहाँ पे क्या आया R3 आ गया। ये आपके नॉर्मल केस चल रहे थे, शिफ्ट वाले में कुछ नहीं करना, अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 से बी हमने क्या करा R3 में क्या होगा ए से बी, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा ए से बी, ठीक है।
पार्सिंग एक्शन में क्या हो रहा है, R3 आया ना, तो R3 यहाँ पे किस बेसिस पे आया आपका, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस कैसे हो रहा है, A कैन बी B, तो A कैन बी B आ गया। अब देखो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका $0 तो इसकी जगह आपका क्या क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसकी जगह B और 4 की जगह आपका A आ जाएगा, 0A 3A 3A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब A आ गया, A आने के बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आपका B और डॉलर तो रहेगा ही। अब 3A से देखेंगे हम, 3 से कैपिटल A देखेंगे हम, क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या गो टू में क्या जाएगा, वो 3 से कैपिटल A क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि हम बैकवर्ड से देखेंगे, अब पहले तो हम आगे से देख के इसको निकाल रहे थे, शिफ्ट आगे था, और यहाँ 4 से B निकाल के आपका R3 आ गया। R3 में कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है आपका, A से B, और यहाँ पे कैपिटल A रख दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू तो चाहिए जिससे हम आगे उसको एक्शन परफॉर्म कर सके, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, और बैकवर्ड में जाने के बाद 3 से A कैसे होगा आपका, 3 से A आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब 6 से B इजीली हम निकालेंगे। देखो 6 से B क्या आएगा आपका, 6 से B R2 आ रहा है। अब R2 में देखेंगे, R2 में क्या हो रहा है, A कैन बी A स्मॉल A कैपिटल A, इसको लिख लेंगे A कैन बी स्मॉल A कैपिटल A। ठीक है, अब A कैन बी स्मॉल A कैपिटल A तो हो गया। अब इसको वैल्यू आपकी यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, $0A 3A 3, यहाँ पे कैपिटल A आ गया फिर से। अब दोबारा 3A के लिए देखेंगे, तो 3A के लिए यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगा, 3A के लिए 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, तो यहाँ पे भी $, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 से दोबारा B देखेंगे, 6 से दोबारा B आपका क्या आ जाएगा, आपका R2 आ जाएगा। 6 से दोबारा B क्या है आपका, R2 आ जाएगा। R2 आने के बाद अब देखो एक्शन इसमें भी आपका सेम कैसे होगा, यहाँ पे भी 6B, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। 6 से B आपका क्या है, R2 है, रिड्यूस हो रहा है, और आपका यहाँ पे भी एक्शन क्या परफॉर्म होगा, A कैन बी A, ये आपका जो है ना, A कैन बी स्मॉल A कैपिटल A, तो इससे स्मॉल A और इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल A और कैपिटल A की जगह आपका पूरा A आ जाएगा, यहाँ तक आपका पूरा क्या आ जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, एक स्किप कर दे, देखो स्मॉल A और कैपिटल A, जो आपका स्मॉल A और कैपिटल A है, ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ तक आपका चेंज होएगा, स्मॉल A और कैपिटल A की जगह तक यहाँ पर आपका A आएगा पूरा, तो यहाँ पर आपका पूरा क्या आएगा, कैपिटल A आएगा। हमने क्या करा, हमने सिर्फ यहाँ तक चेंज करा, पर इसमें देखो क्या है, स्मॉल A और कैपिटल A, ये जरूर ध्यान रखना, स्मॉल A और कैपिटल A जहाँ तक होगा वहाँ तक आपका कैपिटल A आएगा, तो यहाँ पे कैपिटल A आएगा, और फिर उसके बाद 6 आएगा 3A से सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे आपका ये आ गया। अब इसके बाद देखो, अब A कैन बी A और कैपिटल A, तो ये पूरा चेंज होएगा, स्मॉल A और कैपिटल A पूरा यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका, A आ जाएगा, तो $0 और A और B, और ये तो रहेगा ही। अब देखो 0 से A देखेंगे, हम क्या करेंगे, 0 से A, 0 से A, 0 से A क्या आपका आएगा, देखो 0 से A 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब 2 से B, और 2 से B क्या आएगा आपका, 2 से B आपका 2 से B आपका S4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S4 आ जाएगा, और S4 में तो यहाँ पे कुछ नहीं आने का, तो ये आपका क्या हुआ, आपका शिफ्ट हो गया, यहाँ से क्या होगा, इजीली शिफ्ट हो गया। अब देखो क्या आएगा, $0A 2, क्या शिफ्ट हुआ आपका, 2 के बाद B, और शिफ्ट कौन सा हुआ, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। देखो शिफ्ट आपका क्या हुआ, B, और यहाँ पे क्या शिफ्ट क्या हुआ, B, और क्या आपका है शिफ्ट 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा आपका, $। अब देखो 4 से $, देखेंगे 4 से $, तो 4 और $, जैसे 2 से B और था, जैसे 4 से $, रहेगा, तो 4 से आपका देखो 4 से $, पे आपका क्या है, 4 से $, पे R3 है, R3, तो R3 के बाद और आपका कौन सा एक्शन परफॉर्म होएगा, यहाँ पर आपका एक्शन कौन सा परफॉर्म होएगा R3 पे, A से B, तो A कैन बी B, जैसे ऊपर हुआ था R3 में कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, A कैन बी B, तो यहाँ पे जहाँ तक आपका $, सिंबल है,
इसमें क्या परफॉर्म होएगा, ए कैन बी, आपका बी है वहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा $0 A2 और आपका बी यहाँ तक है तो A2 ए आ जाएगा। ठीक है, अब ए आ जाएगा। अब 2 और ए के लिए देख लेंगे, तो 2 और ए के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2 और ए के लिए आपका 5 आ जाएगा, 2 और ए के लिए 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू आपकी यहाँ पे पुट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बचा $, तो 5 और $, के लिए देखेंगे, सॉरी 5 और $, के लिए देखेंगे, 5 और $, के लिए आपका क्या है, 5 और $, के लिए, 5 और $, के लिए आपका क्या है, R1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R1। और R1 में क्या होता है, R1 में एस कैन बी कैपिटल ए, जहाँ आपका कैपिटल ए मतलब पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए एस हो जाएगा पूरा, तो $0 और आपका एस। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डॉलर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 0 से एस क्या आएगा, 1 आएगा। देखो 0 से आपका एस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और 1 से $, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 से $, देखूँ मैं 1 से $, क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये पूरी इनपुट स्ट्रिंग टेबल की हेल्प से हमने पार्सिंग कर ली, तो यही था इसमें। बस आपको एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, इस रिड्यूस वाले में कैसे आपको लेना है, आपको पहले एक स्टेप आगे जाना है, फिर एक स्टेप आपको बैक करके इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।